नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ऊंचे मंचों से बड़े बड़े दावे और वादे कर देना मोदी जी के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है। इसमें तो उन्होंने महारत हासिल कर रखी है। दावा था कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनेगा। अब वो दावा तो कहीं खो गया। इसलिए अभी हाल ही में एक नया दावा और वादा कर दिया है कि बीजेपी अपने तीसरे टर्म में इकोनॉमी के मामले में टॉप 3 देशों की लिस्ट में शामिल होगा। हालांकि अब लोगों को इन सब की आदत हो गई है, इसलिए इनकी बातों को इधर से सुनते हैं, उधर से निकाल देते हैं। अब एक दावा उन्होंने दलितों और आदिवासियों को लेकर कर दिया है। कह रहे हैं कि दलितों और आदिवासियों की बेहतरी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। अब इसके बाद से बातें हो रही हैं कि भैया कोई तो इन्हें जमीनी हकीकत से रूबरू करवाओ। लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी, क्या वाकई आपको नहीं पता कि देश में दलित आदिवासियों की हालत कितनी बदतर है, या फिर आप मासूम और अनजान बनने में माहिर हैं? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि देश में बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। ऊंच नीच के अंतर को मिटाने के लिए उन्होंने जो संविधान लिखा था, वो खाई समय के साथ खत्म होने के बजाय और बढ़ जाएगी। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि देश में बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। ऊंच नीच के जिस अंतर को मिटाने के लिए उन्होंने जो संविधान लिखा था, वो खाई समय के साथ खत्म होने के बजाय और बढ़ गई है। क्योंकि अब जो ये मामला सामने आया है, इसने दिल को झकझोर दिया है। मामला ये है कि दलित की जान जाने के बाद भी उसके साथ मारपीट की गई। जी हाँ, दलितों के ऊपर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार से एक और मामला सामने आया। यकीन मानिए, ये मामला आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ये घटना पिछली घटनाओं से भी ज्यादा घिनौनी है। इस मामले ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। दरअसल दरभंगा में एक दलित व्यक्ति की जान चली गई, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसके मृत शरीर के साथ कथित रूप से मारपीट की गई। उसे जलती चिता से उठाकर नीचे फेंक दिया गया, यहां तक कि उस पर पेशाब किया गया और तो और उसके साथ के लोगों पर पथराव किया गया। पुलिस ने जब मामले को शांत करने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट हुई, पत्थर फेंके गए। हैरानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस दलित व्यक्ति के घर में ये जान गई थी, उस घर को भी तहस नहस कर दिया गया। शमशान घाट के पास खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये मामला कमतौल थाने के धर्मपुर मालपट्टी गांव का है। मरने वाले व्यक्ति का नाम श्रीकांत पासवान है। उनके बेटे लक्ष्मण पासवान ने आरोपी पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लक्ष्मण ने बताया कि आरोपियों ने उनके पिता के मृत शरीर को लातों से पीटा, उस पर पेशाब भी किया। माहौल इतना खराब हो गया कि देर रात पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ही अंतिम संस्कार हो सका। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना ने दलितों में इतना डर भर दिया कि वो पलायन करने पर मजबूर हो गए। इनमें 2 परिवारों के 20 लोग शामिल हैं। इन लोगों ने सघन बस्तियों में शरण ले ली है। अब सवाल ये भी है कि दलितों के साथ इतनी बेरहमी आखिर क्यों की गई? तो बताया जा रहा है कि ये विवाद शमशान घाट की 22 कट्ठा जमीन को लेकर हुआ था। पीड़ित दलित परिवार का कहना है कि शमशान घाट की भूमि उनके पुरखों की है। 23 जुलाई की रात अचानक दूसरे समुदाय के लोगों ने आकर इस पर अपना हक बताया। ये विवाद करीब 2 साल पुराना है। उसके बाद से यहाँ कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। हालांकि जमीन ग्राम पंचायत की बताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर श्रीकांत के बेटे ने बताया, हम अपने पिता का मृत शरीर लेकर शमशान घाट आए थे। वहां पर मौजूद लोगों ने हमें अंतिम संस्कार करने से रोका और शव दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा। पिताजी के शव को गड्ढे में फेंक दिया, हमारे साथ मारपीट करने लगे। उन्होंने हमारे ऊपर पत्थर भी फेंके। हरिहरपुर पूर्वी पंचायत के मुखिया ने भी बताया कि श्रीकांत पासवान का अंतिम संस्कार करने के लिए शव को शमशान ले आया गया था। यहाँ उनके शव के साथ अभद्रता की गई, उसे अर्थी से नीचे गिरा दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि आरोपियों ने उनके घरों में लूटपाट करने की कोशिश भी की है। इस फसाद में करीब 12 लोग घायल हुए। हालांकि एसएसपी का दावा है कि ऐसी कोई अभद्रता नहीं हुई है। लेकिन जरा सोचिए उन दलित परिवारों के बारे में जो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। क्या मनोस्थिति होगी उस परिवार की जिसके पिता के शव के साथ इतनी अभद्रता हुई, बर्बरता हुई, उसकी बेकदरी हुई? कितना खौफ बैठ गया होगा कि उन्हें अपनी जमीन, अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ गया। लेकिन ये कोई एक ही मामला तो नहीं है। दलितों की हालत बेहतर होने के बजाय बदतर होती जा रही है। कभी मध्य प्रदेश से तो कभी उत्तर प्रदेश से तो कभी गुजरात से दलितों पर अत्याचार की खबरें आती ही रहती हैं।
और मोदी जी कह रहे हैं कि दलित और आदिवासियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने और उनकी सरकार ने काम किया है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि ऊंच और नीच की हीन भावना ने इंसान को इतना अंधा बना दिया है। कोई आदिवासी पर पेशाब कर रहा है तो कोई दलित को मल खिला रहा है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में 30 जून की शिवपुरी के नरवर थाना क्षेत्र के बरखाड़ी गांव की वो घटना। 2 दलितों को कमरे में बंद कर जमकर पीटा था। इतने से भी दिल नहीं भरा तो उनके चेहरों पर कालिख पोती गई। इसके बाद आरोपी मल लेकर आए और दोनों को खिलाने लगे। वही मल चेहरे पर भी पोत दिया और फिर पूरे इलाके में चक्कर भी लगवाया। इसके बाद 4 जुलाई को सीधी जिले का एक और वीडियो सामने आया। इसमें बीजेपी के ही नेता प्रवेश शुक्ला ने आदिवासी मजदूर दशमत रावत पर पेशाब कर दिया था। यही नहीं, 7 जुलाई को एक दूसरा मामला सामने आया। ऐसा ही एक मामला 6 जुलाई को उत्तर प्रदेश से भी सामने आया था। सोनभद्र में बिजली विभाग में संविदा पर तैनात लाइनमैन ने अपनी चप्पल पर थूक कर एक युवक को चटवाया। पीड़ित की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने लाइट ठीक करने की कोशिश कर दी थी। राजस्थान से भी ऐसी खबरें आए दिन आती हैं। एक घटना 8 जुलाई की थी। इसमें 4 से 5 लोग युवक के साथ मारपीट कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, 3 जुलाई को राजस्थान में एक बार फिर मटकी से पानी पीने पर टीचर का दलित स्टूडेंट के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था। छोड़िए दूसरे राज्यों को, जिस गुजरात में मोदी जी ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे और जो गुजरात उनका ही गृह राज्य है, वहां के हालात कौन से दुरुस्त हैं? वहां भी दलितों पर अत्याचार के मामलों में कोई गिरावट नहीं है। ज्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे, जून का ही मामला ले लीजिए। आप लोगों को पता भी होगा, जब एक दलित युवक के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट हुई थी क्योंकि उसने अच्छे कपड़े पहन लिए और काला चश्मा लगा लिया था। यही नहीं, जब युवक की मां उसे बचाने आई तो बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। अब जब मोदी जी ने यह दावा किया कि वो और उनकी सरकार दलित आदिवासियों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, तो लोग तंज कस रहे हैं कि ये बयान देने से पहले मोदी जी थोड़ा होमवर्क कर लेते, पूरे देश नहीं सिर्फ अपने गुजरात में ही झांक लेते, आंकड़े जुटा लेते। इतनी रिपोर्टें आती हैं, उन्हें पढ़ लेते। कौन सी फिल्म आई है ये तो आपको पता होता है, लेकिन दलित आदिवासियों पर अत्याचार कितना बढ़ गया है इसकी रिपोर्ट्स आप नहीं देखते या देखना नहीं चाहते। सिर्फ एक दलित महिला को राष्ट्रपति बना देना या किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रख देना, बिरसा मुंडा की जयंती पर अच्छा आयोजन करना, सिर्फ इससे आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती मोदी जी। ये दलित और आदिवासियों का विकास नहीं है। उनका विकास तो तब होगा जब उन्हें खौफ में नहीं रहना होगा, पलायन नहीं करना होगा, ये नहीं कहना होगा कि इस सब की तो अब आदत हो चुकी है। तब आपका ये दावा सही होगा कि आपने दलित आदिवासियों के लिए काम किया है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।